जो काम है डॉक्टर क्या थोड़ा है ये तो वो काम हो गया बोले उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। एक मिनट सर मैं बताऊं एक मिनट। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से ये कह रहे हैं सफरे करवाते हैं। कैमरामैन को कहूंगा उधर ले थोड़ा और दिखाओगे आड़े जो अटैक हो रहा है। सभी गांव वाले थे, सरपंच साहब थे, फायर ऐसा नहीं है, ब्रिगेड की एसडीएम गाड़ी साहब कभी भी भी थे। खेतों में सफरे नहीं कर सकती किसान के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कभी भी खेतों में कभी नहीं चल सकती। सिर्फ ये प्रशासन का ढोंग है। अच्छा चलो इन्होंने कहा सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई टिड्डी दल नाम सुन रखे दर्शकों ने। और भाई ये कुछ 3-4 दशक पहले देखने में मिला कर दी, खेतों में बहुत नुकसान कराया कर दी। और ये दोबारा फिर जो है टिड्डी दल का जिक्र शुरू हो गया। और राजस्थान में किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिलहाल भाई हम राजस्थान बॉर्डर पे हाँ, और आड़े भाई इन किसानों ने यू रोड जाम कर रखा है। और आड़े पास में है गांव गावड़ गांव के ये किसान हैं। और इनकी भाई फसल जो है वो टिड्डी दल ने फसल बर्बाद कर दी। और भाई भी ये जाम भी ला रहे हैं। भाई सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। थोड़ा तेज आन दो। हूँ तो मैंने बेरा है टिड्डी दल ने मार रखे हो तम जमा है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रघुवीर गावड़। रघुवीर गावड़, गांव का नाम गिल्लालाव है। हाँ गिल्लालाव। छोटा लग दरिया है। हाँ। तो ये जाम क्या तला रखा था हमने? जो जाम तो प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। अच्छा जी। और बार प्रशासन तंग करे है, कोई दवाई वो आवे है सामने वो सब गाम में। ये तो आड़े किते टिड्डी दल दिखता तो कोनी किते टिड्डी दल दिखता नहीं किते। 3 दिन हो गया आए ने। अच्छा। 3 दिन हो गया टिड्डी दल ने आए ने, और बहुत ज्यादा टिड्डी दल है। ये फसल सारी बर्बाद कर दी, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये धरती तो हम लाइव जुड़ गए भाई, वीडियो ने शेयर भी करते रहो। तो हमने न्यू दिखावांगे कि भैया किसान क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, रास्ता जाम करने की नौबत क्यों आई किसानों ने, और जो यू टिड्डी दल है इसका नुकसान क्यों हुआ है। और जो छोटे छोटे बालक हैं इन्हें देखकर राम का घोड़ा कहा करें इन्हें, क्यों जी न्यू बात है नहीं, छोटे बच्चे तो राम का घोड़ा का महीने। तो किसान का घोड़ा हो गया। किसान का घोड़ा किसान के लिए तो आफत हो गया है। उड़ान से आजो जी। क्या नाम आपका? देवेंद्र। आपके भी खेत आड़े लो उधर? ये खेत अपने हैं जी। अच्छा। इसमें पूरा अटैक है टिड्डी दल का। अच्छा जी। और जबरदस्त नुकसान है। कल एडीओ साहब भी आए थे, 2 लीटर दवाई देके वापस चल गए। अच्छा। लेकिन उससे कमी को नहीं होया। तो और आप एक बार मुआयना करिए इसका। अच्छा चलो ये तो हमने न्यू दिखावांगे, बिल्कुल न्यू दिखावांगे कि भाई टिड्डी दल का नुकसान क्यों है यू। अच्छा ये तो कुछ भी कौन जी। अच्छा जी आज दिखाओ जी क्या मामला है। तो हमारे द्वारा घने फोन आ गए थे भाई किसाना के, राजस्थान बॉर्डर पर यू गाँव है। और ये देखो भाई जो इन्हें स्प्रे वगैरह करे है, वो स्प्रे करने के बाद ये तो पूरी खील सिकंडरी है देखो। अच्छा और आगे भी हैं जिंदी हैं जिंदी दिखाइयो भाई। तो भाई दर्शकों ने दिखा दिया, यानी कि किसान के ऊपर जो आफत है, किसान के ऊपर कई राय आफत। पहले तो न्यू होया करता भाई ओलावृष्टि होगी, कितने कम बारिश होगी, कितने तेज बारिश होगी, कितने नील गाय होगी। और ई भाई ये टिड्डी का हमला हो गया। और ये तो हम देख सको हो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो रही है। ये देखो ये देखो भाई, ये देखो। तो भाई डांगर एक बात और है, कैमरामैन कहूंगा ध्यान तो दिखाओ सारे बिल्कुल जूम करके। और ई भी और बहुत तेज गति से इनकी जो इनकी जो प्रोडक्शन है, ओहो ये तो बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत जबरदस्त हमला है भाई यू। ये देखो एक मिनट रुको कैमरामैन कहूंगा जूम करके दिखावा है। यानी प्रोडक्शन भी साथ के साथ चल रही है, यानी कि प्रोग्रेस इनकी जो बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। देखो ये प्रोडक्शन होने लग रही साथ के साथ, यानी देखते तो हाँ ये वही कहना हो ना, प्रोडक्शन होने लग रही साथ की साथ, प्रोडक्शन इतनी तेज गति है। एक बार सार कैमरामैन कहूंगा थोड़ा न्यून हो जाए और गांव वाले सारे पास आ जाओ भाई मेरे। तो यानी पूरे खेत के खेत जो है वो बर्बाद कर दिए टिड्डी दल ने। और भाई टिड्डी दल का जो हमला पहले जो आपने राजस्थान में दिखने में मिला करता, वो हरियाणा में एंट्री कर गया। हरियाणा के जो किसान हैं वो अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं और बहुत तेज गति से बढ़ने लग रहे हैं। अच्छा जो अनुभवी किसान है जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है वो आगे है जो जी, जिसने सारी जानकारी है थोड़ी खेती की,
जो टेक्निकल नॉलेज रखता हो कोई नहीं कोई सा भी आप पे हैं आप पे करे उनका नेतृत्व। अच्छा न्यू बताओ जी इसका नुकसान क्या है जो टिड्डी दल जिसने राम का घोड़ा भी कहते हैं नुकसान क्या है इसका? इसका नुकसान बहुत ज्यादा है जी। ये मूंग है बिल्कुल साफ कर दिए और बाजरी मूंग जो नरमा गुआर सारा कम से कम 80% खत्म हो सके। यानी पूरी फसल ने तबाह करता चला बिल्कुल है। ये फसल के पत्ते की छोड़ ही नहीं रहे जी। अच्छा जी ये 3 दिन हो गए प्रशासन आता है शाम को यहाँ पर है, शाम को आकर ऐसे कहते दवाई छिड़कवाएंगे सुबह 5 बजे। कल आए परसों भी आए रात आए थे अब भी आ रहे वो आ रहे। ये प्रशासन ये खड़ा है कल भी आ रहे। अच्छा उधर है हिसार जिले का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिसार जिले का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद किसान एकता। बिल्कुल भाई आम जो है जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं कहाँ ये पुराना रहे हैं क्या? आ जाओ भाई मार के ले। हाँ बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उन तभी हम संपर्क करेंगे पूछेंगे वहाँ मेरे ख्याल से वहाँ गाड़ी। हाँ जी चलते आ जाओ जी ताकि वीडियो लंबी है ना फसल है तो ये फसल दोबारा कामयाब को नहीं होगा। अच्छा। एक खाने के बाद में खराब ही है वो फसल। मतलब पूरी तरह से तबाह कर दें। यदि एक बार कब लिया नहीं इसने तो वो बिल्कुल खराब है वो पौधा। पूरा बीत रहा है तो मामला बहुत तेज गति से। राम राम जी राम भाई जी राम। यहाँ प्रशासन की गाड़ी है जो कृषि विभाग है तो चलो ये इसके ऊपर निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा आए मुस्कुराए चल दिए। हाँ जी ये रात ना होगा। क्या नाम भाई जी? संदीप है भाई साहब। संदीप। हाँ ये रात को नहीं बोला है बितामी आगे ने ढोल लियाओ और तार दवाई डाल देगा। अच्छा हाँ रात ना बताइए किसके ट्रैक्टर ले आवांगे जिम्मेदार है? अच्छा बताओ यानी कि भाई यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था अब भाई थाली बजाओ और ताड़ी बजाओ बजवा दी थाली या ताड़ी बजवा दी भाई तो बिल्कुल किसकी? अच्छा रुके मार गए लेकिन ये रुके मारते तो हट दिए को नहीं। बिल्कुल आवाज वगैरह देखते रहिए भाई ठीक है आवाज नहीं और शेयर करते रहो क्योंकि किसान के ऊपर जो आफत बन रही है और हरियाणा सरकार यानी प्रशासन की गाड़ियां हैं प्रशासन की टीम है आगे खड़े हैं। यही पाओगे 2 लीटर। चलो कोई नहीं उन्हें पूछेंगे आज जो मार गया और शेयर करते रहो वीडियो ने शेयर करते रहो। हम बाज जाए तो रहे हैं भाई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाए और दर्शकों ने थोड़ा में ज़्यादा बेरा पड़ जाए। तो कृषि विभाग की टीम भी मौजूद है गांव गावड़ की गावड़ है राजस्थान के बॉर्डर पर लगता है। राम जी सरपंच साहब चलो आप तो मिलेंगे जी एक बार पहले उन्हें पकड़ लिया पकड़ना तो क्या है उन पर पूछेंगे अगर इसका इलाज क्या है क्या इलाज तो है क्योंकि दिन में थाली बजाई जाके रात ने 2 बोला 10 किलो दूर पड़ा है। अच्छा ड्राम में उड़ा लिया दवाई उड़ा गाला है उसने करनी स्प्रे 2 किलोमीटर लेके जाएगा ढोलकी फिर लेके आओगा। चलो ये हम जो विभाग की टीम आई है भाई कृषि विभाग की जो टीम आ रही है उससे भी पूछेंगे क्योंकि टिड्डी दल का ये हमला बहुत नुकसानदेह है। 1 मिनट चुप हो जाओ जी। हाँ जी राम जी हमारे दर्शकों ने भी राम कर दो जी। कर्म प्रधान कौन सा है सारे मतलब जो सीनियर डॉक्टर है जो क्या शुभ नाम जी? मैं डॉक्टर राजीव दलाल। तो डॉक्टर साहब ये बताओ टिड्डी दल का ये हमला पहले राजस्थान में सुनने में आया था और ये हरियाणा में एंट्री कर गया टिड्डी दल और हमने जो तस्वीर दिखाई वो काफ़ी दिल दहला देने वाली है। दिल दहला देने वाली इसलिए कहेंगे कि किसान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं खेत में पड़े रहे हैं किसी तरह यहाँ पैदावार कर रहे हैं और उसके ऊपर टिड्डी दल का हमला तो क्या कहना चाहोगे कि मामला इसकी क्यों करके कंट्रोल मान की सिचुएशन? इसकी जी ऐसा है कि सुबह यहाँ पे था अटैक काफी था बताया लेकिन वो हवा का रुख ऐसा बनाया आज क्योंकि उस साइड की चली हवा तो अब हम खेतों में देख रहे हैं तो टिड्डी अब नहीं है। अच्छा तो कोशिश कर रहे हैं हम भी किसी तरह इसको कंट्रोल करने की जी। तो लेकिन ये है कि आसपास वाले एरिया से और आ जाती है टिड्डी। दलाल साहब क्या नाम बताया पूरा? डॉक्टर राजीव दलाल। तो डॉक्टर साहब एक तो एकरा है राम भरोसे ना एक तो एकरा राम भरोसे एक एकरा 1 मिनट भाई 1 मिनट एक एकरा है राम भरोसे और एक एकरा हवा के भरोसे तो यू हवा के भरोसे काम चलेगा या कोई? परसों पूरे रात को हमारा पूरा प्रशासन भी यही था कल भी हमारे अधिकारी यहाँ थे SDM साहब थे DDA साहब थे। ड्यूटी कहाँ आपकी? मैं इशारे हाँ जी तो गावड़ गांव में ही हमने लगाया था यहीं पे स्प्रे करवाया बनी अपने 250 एकड़ की है मेरे ख्याल से। तो फायर ब्रिगेड की टीम आई थी फायर ब्रिगेड से हमने स्प्रे करवाया और वैसे पर्सनली भी खेतों में स्प्रे हुआ है। इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत तेज गति से क्योंकि अब भी जैसे हमने जो दृश्य दिखाए हैं उसमें प्रोडक्शन चल रही साथ के साथ इस गति के ऊपर क्यों नियंत्रण पाया जा सका है कि इसका स्प्रे मान लिया चलो
दवाई तो आप अड़ा रहे हो, लेकिन ऐसे भी किसान हैं जिनका दौरा डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंच पाई, उन किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? और के इसमें एहतियात बरती जा सके है, फसल का नुकसान होता है क्यों कर बचा जा सके? इसके लिए तो किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि दिन में जैसे टिड्डी दल आता है तो ये हवा में उड़ता है, तो किसी तरह से थाली पीपे बजा के इसको आगे की तरफ यानी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था भाई थाली बजाओ और ताड़ी बजाओ कोरोना योद्धाओं के लिए, एक तरह से ये भी कोरोना योद्धा बन गया है। दिन में ये है, शाम को ऐसा है जब ये जहाँ पे सेटल हो जाती है, जिस तरह जहाँ बैठ जाती है, तो वहाँ पे इसका स्प्रे के लिए रिकमेंडेशन है। जैसे क्लोरोपाइरीफॉस दवाई आती है हमारी, क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी, उसका है 1.2 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए, तो वो एक बार स्प्रे करें अपने। और टिड्डी का जो अटैक है उससे पहले करें कि बाद में? टिड्डी बैठने के बाद, टिड्डी बैठने के बाद। क्या नाम आपका? मेरा राजेंद्र सांगवान। भाई सारे थोड़े एक मिनट में थोड़े दर्शकों के लिए, भाई सारे पाछा है जो पीछा है जो सारे दर्शकों, और थोड़ी दूरी भी बना ली एक दूसरे से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संकट काल ये है। डॉक्टर साहब आज कह रहे हैं 2.5 हेक्टेयर में डालें, 1000 लीटर पानी में डाली गई थी वो दवाई, और 1000 लीटर 10 एकड़ में पड़ती है। अच्छा जी, 10 एकड़ में 100 ग्राम 1 एकड़ में पाती आई, जिससे मक्खी भी नहीं मरेगी, मक्खी टिड्डी तो दूर की बात रहेगी, और इन्होंने हमारे सामने डाली है। और 10,000 लीटर की फायर ब्रिगेड की गाड़ी 10,000 लीटर की, जिसमें 8 लीटर दवाई डाली है, जो कि सिर्फ 1 किले में 50 ग्राम दवाई पाती आती है। रुको, 50 ग्राम दवाई 1 एकड़ में, जिससे कोई भी कुछ नहीं मरता, कुछ भी नहीं मरता। इस बात का जवाब भी लेवांगे डॉक्टर साहब है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब और जहाँ स्प्रे करी एक भी टिड्डी नहीं मरी, जमींदार खुद के पैसों पे लेके और स्प्रे किया, उससे टिड्डियां मर रही है। चलो हाँ जी डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से किसानों के लिए क्या सुविधा है? किसानों के लिए ये है जी, हम जहाँ पे जैसे टिड्डी दल आ जाता है तो वहाँ पे हम शाम को अपने स्प्रे करवा रहे हैं, और उस दिन गावड़ गांव में भी हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि भाई 10,000 लीटर वाले टैंक में 1 लीटर दवाई नहीं, ऐसा तो एक मिनट सर मैं बताऊं 1 मिनट। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से ये कह रहे हैं स्प्रे करवाते हैं। कैमरामैन को कहूंगा उधर ले, थोड़ा और दिखाओगे आड़े जो अटैक हो रहा है। सभी गांव वाले थे, सरपंच साहब थे, ऐसा नहीं है, एसडीएम साहब भी थे। खेतों में स्प्रे नहीं कर सकते किसान के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कभी भी खेतों में कभी नहीं चल सकती, सिर्फ ये प्रशासन का ढोंग है। अच्छा चलो, इन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, एक मिनट, डीसी मैम यहाँ पे सोने मैडम आई हुई थी, गांव के सिर्फ 4 ट्रैक्टर थे, और डीडीपीओ ने रात के 1:30 बजे कहा कि गांव में 16 ट्रैक्टर लगा रखे हैं और 4 फायर ब्रिगेड की मशीनें लगा रखी है। गांव में सिर्फ ढोल के हमारे 4 ही ट्रैक्टर हैं, कहां से ले आए ये 16 ट्रैक्टर? झूठा मैडम के आगे बयान किया, फिर भी हमने कहा मैडम को शिकायत न करें, हमारा छिड़काव कर दो, लेकिन 16 ट्रैक्टर थे ही नहीं, गांव में ही नहीं है। स्प्रे के 16 ट्रैक्टर, यानी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान ये सामने खड़े इस बात के, डीडीपीओ ने मैडम के सामने कहा कि 16 ट्रैक्टर लगा रखे हमने, गांव के अंदर 4 ही ट्रैक्टर थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र सांगवान। हाँ सांगवान साहब, ये बताओ प्रशासन से कुछ इस तरह की भी आपने गुहार लगाई है कि भाई इसका मुआवजा जो फसल पूरी तरह से जो बर्बाद होगी टिड्डी दल की वजह से, क्या तो आश्वासन दे रखा है? कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हम कहते हैं हमारे को दवाई दे दो, हम कमर पे टंकी लटका के उसे स्प्रे कर देंगे, लेकिन ये दवाई नहीं दे रहे। पूछ लो इनसे अभी भी। देखो सुनो, झगड़ा नहीं, आराम से बात करो, आपने तो सोल्यूशन करना है, सीधी बात, समाधान करना। ट्रैक्टर और ढोल ले आओ, आम जमींदार के पास ट्रैक्टर और ढोल नहीं है, ठीक बात। और ट्रैक्टर वाले को 500 रुपए किराया चाहिए, आम जमींदार के पास नहीं है। कमर वाली टंकी है हमारे पास, आप तैयार हो उसके लिए काम करने? दवाई नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ी दूरी बना लो, डॉक्टर साहब और सीट पे आ जाओ। इब्नू और बताओ आप, ये जो आपने दवाई बताई है, इधर उधर मुंह कर लो जी, देखो यहाँ तो खड़े हो, मुंह नहीं कर लो, कोई नहीं, हम गल्ला खड़े, आपका कोई दिक्कत नहीं। आपने बताओ, जैसे मान लो एक खेत में जो स्प्रे कर दिया, जो दवाई आपने बताई है, वो कितने दिन तक काम करेगी? दिन तक का नहीं है, उस टाइम जिस तरह जो बैठी हैं टिड्डियां उनको लगभग खत्म कर देती है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका पूरा कोई नुको नहीं है? ऐसा नहीं है कि आप पहले स्प्रे कर दें उसके बाद टिड्डी बैठेगी नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऐसी कोई दवाई अभी तक है नहीं। और इसके ऊपर क्या रिसर्च चल रही है कुछ आपकी तरफ से, संस्थान की तरफ से कुछ टिड्डी के ऊपर रिसर्च भी चल रही है जिससे इसकी प्रोडक्शन को रोका जाए? प्रोडक्शन का तो ये है जी, जिस तरह अब ये अपने HU है यहाँ पे नजदीक, तो रिसर्च का काम तो उनका है, तो वो मतलब इस पे लग रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट लग रहा है, सारा प्रशासन लग रहा है कि किसी तरह से हमारे जमींदार को नुकसान ना हो। तो हम भी जमींदार के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जी हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हम आप में से नहीं। एक मिनट, ये किसान का न्यू कहना है कि भाई हमने दवाई उपलब्ध करवा दी। एक मिनट,
किसान अभी हम आए थे, अभी हम यही निरीक्षण कर रहे थे। अगर इधर जिस तरह सरपंच साहब से बात हुई तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पे अगर कोई टिड्डी दल है तो आप स्प्रे करवा देते हैं, लेकिन अभी जिस तरह हम यहाँ पे आ रहे हैं तो अब टिड्डी है ही नहीं, तो स्प्रे किस पे कराएंगे? जिस तरह अभी हम भी देख रहे हैं उधर खूब है टिड्डी। तो वीडियो को छोड़ो, अभी लाइव में दर्शक देखने लग रहे हैं। हम नहीं भिवानी डिस्ट्रिक्ट वाले एसडीओ साहब यहाँ आए कि मैं मेरे घर से पैसे दूंगा और ट्रैक्टर मैं दूंगा और दवाई छिड़को। चलो डॉक्टर साहब, इनकी जो जायज मांग है वो आप आगे पूछाओ, नोट करो, क्योंकि देखो किसान वही बताओ हमारा, आप सारे किसान के बेटे हो। जी मैं उस फायर ब्रिगेड के साथ था और मैं वहाँ पे बरवागी भी लाया, वहाँ से की भी 9 लीटर दवाई गेरी वो एक फायर ब्रिगेड में, और 5 मिनट में रिता दी एक ही जगह, कहीं और नहीं जना। और जो खुद माँ छिड़क रहा था बोले हमारी दवाई चढ़ती है, मैं छिड़क दूंगा, ये टिड्डियों का काम है, मैं मारने की कोशिश कर लूंगा, मैं आप चढ़ जाओ। और ये मेरे साथ था, इसको पूछ लो। बिल्कुल भाई, किसान जो कि पहले ही मरा पड़ा है, और भाई वो खुद इस जंग में खुद लड़ने खातिर तैयार है। साइड में चलने वाली जो फायर ब्रिगेड वाली नाली होती है ना, वो बोले हमारी खराब हो रही है, तो 5 मिनट में रिच जाएगी, उससे मारो, कुछ दूरी तय करेगी, उससे मर जाएगी, तो बोले हमारी खराब हो रही है। और बिल्कुल रोटी खाओगे नहीं जी, गांव में किसी भी बंदे को दवाई नहीं मिली गांव में। ये आप आगे पूछाओ एक बार, 1 मिनट रुको। देसी पड़ताल है या और टिड्डी दल की देसी पड़ताल, जिसमें कि देखो डॉक्टर साहब तक यही रिपोर्ट पहुंची है। तो डॉक्टर साहब, आप इन किसानों की आवाज, आप इनके मुख हो, आप यहाँ रिसर्च के लिए जो टीम आपकी ड्यूटी लग रही है, तो ये समस्या जायज है इनकी। अजीब नहीं बताओ ना, एक मिनट भाई, मैं समझूँ आपकी भावनाओं को। जब किसान खुद न्यू को है भाई, हम कड़ पे टंकी लाद कर और खुद स्प्रे करने तैयार हैं, तो आप इन्हें दवाई उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, इसके लिए आप लेटर डालो ऊपर और इनकी समाधान करवाओ। जी बिल्कुल समाधान कोशिश करेंगे। मैं वहाँ पे था जहाँ पे 1:30 बजे तक थे। यहाँ जो डीसी आया वो बोले यहाँ पे सभी की ड्यूटी है, सभी काम करना। डीसी जाने के बाद सभी अपने गाड़ी घोड़े सब दवाई भी लेके चले गए। डीसी बोले यहाँ छिड़काव करना और रहना, यानी कि भाई, यानी कि वो काम हो गया बोले हाथी के दांत खान के और दिखान के और। यानी कि जो प्रशासन है वो दिखावा करने की तो बात मरवे है, लेकिन जब बात आवे है दवाई देने की, या बात आवे है सुविधा या जो समस्या है उसको समाधान करने की। आप इसके साथ थे, ये डॉक्टर साहब भी उसके साथ थे, सभी गाड़ी आ रही थी, हमारी कोई सुनाई नहीं। और ये रहे कि कह रहे कि हम थे नहीं, ये सभी थे, सब लिख के लेके झूठे नाम लिख के, नंबर लिख के लेके, हमारे मोबाइल नंबर लिख के लेके, क्या नाम लिख के लेके? मेरा सुनील नाम लिख के ले गया, पहले छोटा नाम मेरा सुनील कुमार, इसके ऊपर नाम लिख के ले गया, फोन नंबर लिख के ले गया, ना दवाई देना नहीं बात स्प्रे कराया। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस एरिया में टिड्डी नहीं है। अभी तो देख रहे हैं। सुनो जी, चलो मेरे खुद ही खेत में दिखाऊंगा। अगर ये डॉक्टर साहब साबित दिखा दिया हमने, दर्शकों ने लाइव देखी है। टिड्डी हमारा जा रही नहीं, सबसे बड़ी समस्या अभी यहाँ है टिड्डी, उस एरिया में है ना। चलो कुल मिला एक बात और, जो प्रशासन बार बार ये कह रहे दवाई नहीं दे रहे, हर एक आदमी के और जमींदार के पास कोई किसी प्रकार का लेवल नहीं है। तेरी ढोलकी ला, मेरे को किले में 6 मिनट दूर करना है स्प्रे, बताओ 100 ग्राम ढोलकी मोहरा गिराना होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो भाई राजस्थान के साथ लगता यू गावड़ गांव, और गावड़ गांव के ये परेशान किसान और इनके उल्टे सीधे बयान तंग आए बिरन के कहने लग रहे, हम बता भी नहीं सकते कैमरे का आगे। और तुम यह देख सको हो बाजरे की फसल, ये देख लो भाई, जमा कैमरा मैन दिखूंगा, जमा थोड़ा नजदीक तो दिखा हुआ क्या हालात हो रहे हैं। ये देखो भाई, थोड़ा दूर कर ले, थोड़ा दूर। यानी कि पूरा नू जिस तरह एक बार जिस खेत में बैठ जाए नहीं तो सुपड़ा साफ करके उठा है, तो 1-2 ये जी उठने के बाद में सारा छोड़ती है। सर के छोटा है? फक्का इतना बड़ा जिंदावर होते हैं, जिन्होंने कहा अगर बोले फक्कन रहा, वो फक्का है छोटे। ना तो जमींदार का फक्का बचे और ना हमारे किमी के भीतर में बचे। आने जाने किमी है कौन सी थाली ताली बजा के सीख लिए। प्रशासन आया और चला गया, बादल की तरह आया और बादल की तरह उल्टा चला गया। टिड्डी दल की तरह आवे, टिड्डी दल की तरह जावा है। अच्छा 1-2 भाई और बताओ, थानू को बताओ, कौन सा बताओ था, के को था दवाई बदल के को देता। कृषि मंत्री जेपी दलाल का एरिया में ड्रोन से स्प्रे होना रहे है, और जमींदार ने स्प्रे करना, स्प्रे को मिलना रहा है सारी एरिया में। इतना ना इंसाफ होना रहा है, कृषि मंत्री एरिया में ड्रोन से स्प्रे होना रहे है, और यहाँ टंकी से स्प्रे करने खातिर दवाई को मिलना रही। टाइम पर प्रशासन आया था, बताई भी गई थी जेपी दलाल एरिया में ड्रोन तो स्प्रे होने रहा है, मशीना तो स्प्रे नहीं होगा। एक किसान भाई ने तो इतनी गहरी बात कह दी, न्यू को वैसे तो दो डाटे मारती प्या दो है। कौन सा का था, कौन सा का था? हाँ के का था भाई? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, या तो स्प्रे दवाई दे दो और या हमने 2-2 डक प्या दो। बहुत दुखी हो गया। नाम था एक दिन मर जावा वो ठीक से।
अच्छा एक बात और लिखट आई थी कि जो सरकारी जो दवाई है और जो ताम जो अपनी खरीद कर लिया उसमें फर्क है कि में? बिल्कुल फर्क है जी, उसमें कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं मरी टिड्डी 1% भी उसके अंदर पानी। भाई ये तो ठीक हो काम हो गया, वो काम हो गया। एक जना सुसाइड करने खातर जार लिया आया, वो जार भी नकली लिख गया। हरियाणा का कृषि मंत्री है, उसके एरिया में तो दवाइयाँ मिल रही है बढ़िया, अच्छा, और उससे टिड्डी भी मर रही है। ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टिड्डी अलग होगा दे? नो, अलग नहीं है जी। क्लोरोफास्फेट 20% दवाई दे रहे हैं हिसार वाले एफेड की, उससे कुछ नहीं मरता। टिड्डी नाम मात्र दवाई डालते हैं। लेमडा दवाई कल यहाँ पे भिवानी शिवानी से तहसीलदार और एसडीएम आके डलवाई, उनसे सारी की सारी टिड्डी मर गई। और हिसार वाले अधिकारी ने तो दवाई देते हैं, उन्होंने किसानों को दी कि तुम डालो, हम दे रहे हैं तुम्हारे को दवाइयाँ बांटी किसानों को। इस बात पे मेरे एक बात याद आएगी, जब विभाजन का दौर चल रहा था तो एक मुस्लिम भाई जो है वो छुपता छुपांदा किते ईख में गन्ना के खेत में छुप गया, तो चुकरता तो घेरा दे लिया। बोला भाई कौन? बोला जी हिंदू। बोला हिंदू में कौन? बोला जी ब्राह्मण। बोला कौन सा ब्राह्मण? बोला जी गोड। बोला हे अल्लाह गोड में भी रोल। यानी कि भाई दवाई में भी गड़बड़ है, दवाई में भी गड़बड़ है। ओढ़े दवाई और डाल की है, आड़े दवाई और डाल की है। और हम सरकार पर प्रशासन पर नहीं पूछना चाहेंगे अगर भाई के किसानों में फर्क हो गया, अगर ओढ़े के किसान और डाल के हैं और आड़े के किसानों ने मरण खातर छोड़ दो। दवाई कब देते हैं? रात के न्यू कहते हैं 10 बजे दवाई देंगे, रात के 11 बजे आएंगे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके, रोड घुमा के और कह देते हैं हमने कर दिया। सोनी मैम से ये कहते हैं कि जी हम फायर ब्रिगेड से स्प्रे करें, फोटो खींच कर लेते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी भी किसान के खेत में एक बार घुसा के तो दिखा दो। दिन में बजाओ जी थाली, आप पिंपा बजावा, और रात में फिर 11 बजे दवाई बांटना हुआ। फिर हाँ 11 बजे निकला जी दवाई बांटना आऊंगा। यानी कि दिन का चैन और रात की नींद दोनों आराम होगी। दवाई भी कम देगा जी, ये भी को नहीं, ये भी बाजरा खा रहा है इसने, तो डांगरा ने काटी ना, तो डांगर भी को खाने बनी के अंदर। भाई प्रशासन तय ने खुद ने ये स्प्रे करी है, इसका रिजल्ट देख लो। ये देखो भाई क्यों थोक की थोक में मरी पड़ी है, रिजल्ट देख लो। और बनी के अंदर इन्होंने प्रशासन ने कहा कि एक भी मरी हो तो एक भी टिड्डी ने कोने मरी बनी के अंदर ये हमने स्प्रे करवाई है दवाई। ये एल्मडा दवाई से ये यहाँ पे मरी है, आड़ाली दवाई काम नहीं कर रही, आड़ाली देवे को नहीं जी। तो भाई सीधा पक्षपात है, पक्षपात सीधा गड़बड़ करी जा रही है। तो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो ताकि बेरा पटे एक आंडी में 2 पेट क्यों करवा कर हैं। यार स्पष्ट और साफ उदाहरण है भाई, समझ गए। और भाई कुल मिला के बात यह है कि जो डॉक्टरों के साथ और जो किसानों की जो आपसी एक किस्म से अनुशासनात्मक झड़प है या और यह बहुत बड़ी समस्या है जो टिड्डी दल है। और जिस ढंग से फसल का नुकसान, एक बार जिस खेत में टिड्डी दल बेच जे है ओड़ा दोबारा फसल का ओड़ा फाका नहीं होता। न्यूने क्या करें भाई 12 बिघा में दाना नहीं होता। और भाई डॉक्टर ने जिस ढंग से कोऑपरेट करना चाहिए उस ढंग से कोऑपरेट कर नहीं रहे। हालांकि हमने डॉक्टरों से निवेदन कराया है अगर भाई जो किसानों की डिमांड है, किसान जब खुद टंकी लाद कर और छिड़काव करने के लिए तैयार हैं तो भाई इनकी मांग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिस ढंग का नुकसान होने लग रहा है बहुत, यानी प्रशासन आया था, प्रशासन ने ऐसे बोला कि सुबह 5 बजे हम आएंगे, यहाँ जहाँ भी टिड्डी होगी वहाँ छिड़काव कराएंगे। सुबह के बाद में आज शाम नहीं आए, कल शाम के बाद में सुबह नहीं आए 5-6 बजे। ये नहीं बोले सुबह आकर हम प्रशिक्षण करेंगे बाद में छिड़काव कराएंगे, तो पूरा दिन निकल गया। अब आए तो ये तो वो काम हो गया। डॉक्टर एक मिनट, टिड्डी नहीं है जिस एरिया में टिड्डी उस एरिया में जा ही नहीं रही। ना ये तो कहाँ गए डॉक्टर साहब, ये तो वो काम हो गया, ये तो वो काम हो गया। बोले उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया और जब समय बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। हाँ जी, दो ही बात है जी कि हमारे यहाँ पर टिड्डी आई हुई है, किसान मरे हैं, और प्रशासन के लिए हमारा समझ रखिए चिड़ियाघर, ये सिर्फ चिड़ियाघर में देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल नजारा देखने के किसान बिल्कुल, यानी कि भाई सिर्फ जो नजारा देखने के लिए तमाशबीन अगर बने हैं सरकार और प्रशासन, तो इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए प्रशासन के लिए नहीं हो सकती। तो इसका जब तक समाधान नहीं होगा तो किसान चैन तक बैठने वाले को नहीं। आज तो इन्हें छोटा रास्ता आप रोड जाम कराया है और महारत हो रहा है सूत्रों का हवाले से जो जानकारी है तो यहाँ हाईवे तक जाम करने की क्षमता रखे हैं। तो भाई इस वीडियो ने इन किसान भाइयों की समस्या के समाधान खातिर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि प्रशासन जागे, शासन जागे और इनकी समस्या का समाधान हो गए। ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और जय हरियाणा कहने का जी को नहीं करता भाई, जिस ढंग से किसान परेशान हो रहे हैं। ठोको शेयर।